हम डिस्कस कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं बहुत सारी जो स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम बात करें ट्रसेस की, कॉलम्स की और गर्डर्स की। तो ट्रसेस, कॉलम एंड गर्डर्स पे हमारी जो इरेक्शंस है, फैब्रिकेशंस कैसे की जाती है, इरेक्शन कैसे की जाती है, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो फैब्रिकेशन जो है प्रोसेस कैसे अप्लाई किए जाते हैं, फैब्रिकेशन ठीक है जी। तो फैब्रिकेशन में देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फैब्रिकेशन के लिए क्या रहेंगे। जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स की फैब्रिकेशन करते हैं और इरेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन। द प्रोसेस ऑफ स्टील फैब्रिकेशन, द प्रोसेस ऑफ स्टील fabrication involves grinding, involves grinding, welding, cutting, welding, cutting, bending, drilling, bending, drilling, and punching, burning, punching, burning, and melting and other general crafting। ठीक है जी। तो सारे के सारे प्रोसेस जो है इन्वॉल्व रहते हैं स्टील फैब्रिकेशंस में। तो ड्रिलिंग, पंचिंग, बर्निंग और मेल्टिंग and other general crafting, other general crafting methods using high quality tools, high quality टूल्स। ठीक है जी। तो हाई क्वालिटी टूल्स जो है हमारे यूज किए जाते हैं, हाई क्वालिटी टूल्स एंड सीएनसी इक्विपमेंट, एंड सीएनसी इक्विपमेंट। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं जब स्टील फैब्रिकेशन में ग्राइंडिंग और जो हमारे वेल्डिंग, कटिंग, बेंडिंग, ड्रिलिंग, पंचिंग, बर्निंग एंड मेल्टिंग और अदर जनरल क्राफ्टिंग्स जो मेथड्स हैं अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाई क्वालिटी टूल्स एंड सीएनसी इक्विपमेंट्स। तो एंटायर स्टील फैब्रिकेशन प्रोसेस, द एंटायर स्टील फैब्रिकेशन प्रोसेस जो हमारे स्टील फैब्रिकेशन प्रोसेस इज सिस्टमैटिक एंड रिक्वायर अटमोस्ट प्लानिंग, प्रिसीजन एंड नॉलेज। तो हमारी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम फैब्रिकेशन और इरेक्शन करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की, लाइक ट्रसेस, कॉलम्स एंड प्लेट गर्डर्स। ठीक है जी। तो द एंटायर स्टील फैब्रिकेशन प्रोसेस इज सिस्टमैटिक and require utmost planning, precision and knowledge। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल स्टील यूजुअली फैब्रिकेटेड, structural steel is usually fabricated
to create structures like trusses, columns, girders, trusses, columns, girders, beams, angles, hollow section and plates, hollow sections and plates। ठीक है जी। तो हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर है फैब्रिकेट किए जाते हैं, इसलिए स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेट किया जाए ताकि ट्रसेस, कॉलम्स और बहुत सारी जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एलिमेंट्स हैं, गर्डर्स, बीम्स, एंगल्स, होल सेक्शन या प्लेट्स को बनाया जा सके, फैब्रिकेट किया जा सके। ठीक है जी। अगर मैं प्रोसेस स्ट्रक्चर स्टील प्रोसेस की बात करूं तो these steel members must be accurately before assembling them together, must be accurately fabricated before assembling the assembling them together। ठीक है जी। तो हमारी जो प्रोसेस है फैब्रिकेशन प्रोसेस है मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। तो जनरली फिनिशिंग इज जनरली परफॉर्म्ड बाय माइलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग वगैरह करेंगे जब हम फैब्रिकेट कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर्स को। ठीक है जी। तो ये सुटेबल मेथड्स माने जाएंगे। तो हम बात करते हैं जो हमारी फिनिशिंग प्रोसेस है। तो फिनिशिंग is generally performed by miling की हेल्प से, और हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हम सॉइंग एंड अदर suitable methods। तो जो हमारी फिनिशिंग है जनरली हम परफॉर्म करते हैं माइलिंग से, सॉइंग और अदर सुटेबल मेथड्स रहेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिकेट करते हैं और करना चाहिए हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद मैं बात करता हूँ इरिक्शंस की। तो इरिक्शंस प्रोसेस क्या रहता है और कैसे इरिक्शंस हमें करने चाहिए हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स की, लाइक ट्रसेस और कॉलम्स, गर्डर्स, एंगल्स, प्लेट्स, होलो सेक्शंस, ये सारे जो स्टील मेंबर्स हैं इनको फिनिशिंग और बहुत सारे सुटेबल मेथड्स अप्लाई करके हम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैब्रिकेशन प्रोसेस में जो पॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इरिक्शंस की। इरिक्शंस कैसे की जाती है ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स। इरिक्शन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, तो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, यानी कि MEWPS हम यूज करते हैं, यहाँ पे MEWPS यूज करते हैं। एंड क्रेन्स आर प्रीडोमिनेटली used in the erections of steel structures, using the erections of the steel structures like steel structures
like for buildings and bridges, for buildings and bridges, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रहेगा, हमारे जो मोबाइल लाइटवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स हैं और क्रेन्स हम यूज करते हैं फॉर द एरिक्शंस ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स फॉर बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो क्रेन्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। क्रेन्स आर डिवाइडेड into two categories। तो टू कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं क्रेन्स को। तो मोबाइल एंड नॉन मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल और नॉन मोबाइल क्रेन्स, ठीक है जी। तो हमारे जो मोबाइल और नॉन मोबाइल क्रेन्स हैं, तो ट्रक माउंटेड जहां हम क्रॉलर यूज करते हैं, ऑल टैरेन क्रेन्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट कैटेगरी एंड वाइल टॉवर क्रेन्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड कैटेगरी। तो अलग अलग जो क्रेन्स हैं हम यूज करते हैं फॉर द इरेक्शंस ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट मैं बात करूं हमारे जो इरेक्शंस में द MVWS, द MVEWPS यानी कि मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं हम। कैन बी यूज्ड बोथ ऑन ग्राउंड, कैन बी यूज्ड बोथ ऑन ग्राउंड एंड और ऑन द partially erected steel structures or on the partially erected steel structures, in order to erect lighter steel elements, in order to erect lighter steel elements। मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या रहेगा हमारे पास जो MVWPS है, जो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, वो ग्राउंड पे भी किया जा सकता है और जो हमारे जो ऑलरेडी पार्शियली इरेक्टेड स्टील स्ट्रक्चर है वहां पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द इरेक्शन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स फॉर बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो हमारी जो स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्टिंग, द स्टील फैब्रिकेशन and erecting steel structures are a lengthy process, and they require immense skills, and they require immense skills, knowledge and practice, knowledge and practice, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रहेगा हमारे पास जो स्टील फैब्रिकेशंस और इरेक्शंस प्रोसेसेस हैं, ये लेंथी प्रोसेस हैं और ये इसके लिए हमें स्किल्स की और नॉलेज एंड प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर द इरेक्शंस एंड फैब्रिकेशंस ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रसेस, प्लेट गलर्स एंड एंगल्स, होलो सेक्शंस की फैब्रिकेशंस के लिए। और इरेक्शंस की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट इरेक्शंस क्रेन्स और जो हमारी मोबाइल एक्टिविटी वर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेथड्स जो हम यूज कर सकते हैं फॉर द इरेक्शंस ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स। उसके बाद मैं बात करता हूं फैब्रिकेशन एंड इरेक्शंस ऑफ द स्टील कॉलम्स। तो कॉलम को कैसे क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे जब हम फैब्रिकेशन करेंगे और इरेक्शंस करेंगे कॉलम की, ठीक है जी। तो कॉलम के केसेस में हमारी जो फैब्रिकेशंस है कॉलम की कैसे की जाए और इरेक्शंस कैसे की जाए ऑन द बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस
तो नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करते हैं तो फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील कॉलम। स्टील कॉलम्स को हम फैब्रिकेट कैसे कर सकते हैं और इरेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा ये चेक करते हैं फॉर ए स्टील कॉलम। ठीक है जी, तो स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या रहेगा हमारा, स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा फॉर द फैब्रिकेशन। आइडियलाइजेशन होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए। तो आइडियलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगा इन द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या है, फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ स्टील कॉलम्स ड्राइंग क्रिएशंस, ब्लूप्रिंट एंड ड्राइंग क्रिएशन। और स्टेप नंबर 3 में हम इन्वॉल्व रहेगा फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ steel columns, convert blueprint into shop drawing, convert blueprint into shop drawings में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते तो हमारा जो फैब्रिकेशन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहेगा स्टेप नंबर 4 फॉर स्टील फैब्रिकेशन, स्टील कॉलम फैब्रिकेशन, कट एंड ड्रिल स्टील कॉलम, कट एंड ड्रिल स्टील कॉलम को हम कट करेंगे और ड्रिल्स करेंगे। और जो हमारे पीस इचिंग, स्टेप नंबर 5 piece etching for the fabrication of steel columns. In the step number 6 we fabricate the custom part machination. स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, component assembly। ठीक है जी। In the step number 7 we consider the fabrication of steel columns, custom part machination, ठीक है जी। उसके बाद में स्टेप नंबर 8 की बात कर दो, कंप्लीट असेंबली। स्टेप नंबर 8 complete assembly of the steel columns during the fabrication of the steel। ठीक है जी। तो इरेक्शन प्रोसेस में हमारे जो इन्वॉल्व रहेंगे फॉर द स्टील कॉलम्स, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे जो इरेक्शंस की बात करें तो हमारे जो इरेक्शंस हैं, सेकेंडली अगर मैं बात करूं इरेक्शंस ऑफ द स्टील कॉलम्स, तो ये हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगे फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ स्टील कॉलम। स्टेप वाइज हमने इसको डिस्कस किया है। तो स्टेप्स आप जितने भी इन्वॉल्व रहेंगे आप ध्यान रखिए। स्टेप वाइज हमने फैब्रिकेशन की है स्टील कॉलम्स की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इरेक्शंस की। तो इरेक्शंस कैसे की जाए स्टील कॉलम्स की, ठीक है जी। तो देखिए हमारा जो फर्स्टली प्रोसेस क्या रहेगा, कॉलम मटेरियल नीड टू बी क्लीन for the erection, column material need to be cleaned, paint touching up and assembled before erection, most importantly steps involved रहेंगे for the erections of the
steel columns. Check lifting weight. Check lifting weight, crane position and capacity of crane position and capacity of applied crane base, on crane specifications, and issued by manufacturers, ठीक है जी। तो हमारे जो चेक लिफ्टिंग वेट्स, क्रेन पोजीशन और कैपेसिटी जो अप्लाई की है हमने क्रेन बेस पे ऑन द क्रेन स्पेसिफिकेशंस जो इशू करते हैं मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस रहेंगी इसके को ध्यान में रखना चाहिए जब हम इरेक्शंस कर रहे हैं स्टील कॉलम्स की। ठीक है, तो लिफ्ट कॉलम एंड मोर स्लाइटली लिफ्ट कॉलम and move slightly to design position, then slightly down column, slightly down the column and on casted anchor bolts, on casted anchors bolt। ठीक है जी, तो कास्टेड एंकर बोल्ट्स पे हम क्या करते हैं, इरेक्शंस करेंगे, हमारे जो कॉलम्स को ले डाउन करेंगे, तो टाइटन एंकर बोल्ट्स, देन टाइटन एंकर बोल्ट्स, nut after column is right position, tighten anchor bolt nut after column in right position। ये प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे फॉर द फैब्रिकेशन, फॉर द इरेक्शंस ऑफ द स्टील कॉलम्स। ठीक है जी, तो टेम्परेरी केबल्स विल बी अप्लाइड, temporary cables will be applied to keep the column, in position, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द इरेक्शंस ऑफ द स्टील कॉलम्स। और हमने डिस्कस किया है फैब्रिकेशन ऑफ द स्टील कॉलम्स कैसे की जाती है और इरेक्शन ऑफ स्टील कॉलम कैसे की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरेक्शन ऑफ द स्टील ट्रसेस, फैब्रिकेशन कैसे की जाएगी और इरेक्शंस कैसे की जाएगी स्टील ट्रसेस की। ठीक है जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे रिलेटेड टू द फैब्रिकेशन ऑफ द एंड इरेक्शंस ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रसेस, columns and girders।